नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। जेलेंस्की के पास जिद्दी जाबाज है। सही सुना आपने, ऐसा जाबाज जिसके पास रूस के हर वार का तोड़ है। कहा तो यहां तक कहा जा रहा है कि पुतिन को जेलेंस्की से नहीं, जिद्दी जाबाज से डर लगता है, क्योंकि जाबाज की मौजूदगी में जेलेंस्की का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये जाबाज एक टीम है। ये टीम क्या करती है, कहां रहती है, जेलेंस्की को लेकर जाबाज टीम की कितनी बड़ी तैयारी है, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। रूस के केमिकल हथियार कैसे होंगे बेअसर? जैविक हमले का जवाब कैसे देगा यूक्रेन? पुतिन के पंजे से जेलेंस्की को कौन बचाएगा? इन चारों सवालों का बस एक जवाब है, टाइगर टीम। एक ऐसी टीम जो यूक्रेन युद्ध पर 24 घंटे या कहें कि सेकंड दर सेकंड नजर बनाए हुए है। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान हो रही हर हलचल पर इस टीम की नजर। रूसी सेना के एक एक मूवमेंट पर यह खास खुफिया टीम आंख गड़ाए हुए है। इस टाइगर टीम का सीक्रेट ऑफिस बना है रूस यूक्रेन सीमा से करीब 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के व्हाइट हाउस का एक खास कमरा, जहां जंग से जुड़े हर मुश्किल हालात से निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार है। व्हाइट हाउस की टाइगर टीम बाकायदा टेबल टॉप रिहर्सल करके पूरे प्लान को तैयार कर चुकी है। व्हाइट हाउस के इस रूम में टेबल पर ही अमेरिका की टाइगर टीम ने रूस के खिलाफ जवाबी जंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस टाइगर टीम की टास्क लिस्ट में शामिल है पुतिन के परमाणु हमले का जवाब कैसे देना है, केमिकल अटैक से यूक्रेन वालों को कैसे बचाना है, जैविक हमला होने पर क्या एक्शन लिया जाए, वहीं युद्ध में फंसने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जान कैसे बचानी है। एक महीने के युद्ध में पुतिन की सेना ने यूक्रेन की तस्वीर बदल दी। रूस के बरसाए गोलों से यूक्रेन जल रहा है। शहर के शहर खंडहर में बदल गए। तोप और गोलों के बाद अब रूस की सेना अपने अमोघ हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी यूक्रेन पर वार कर रही है। युद्ध और लंबा खिंचा तो पुतिन अपने एटम बम का बटन भी दबा सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना केमिकल वॉर शुरू कर सकती है। यहां तक कि यूक्रेन में जैविक बम से भी निशाना साधा जा सकता है। और तो और पुतिन के किलर कमांडो दर्जन से अधिक बार जेलेंस्की की जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन टाइगर टीम के बनाए प्लान से हर बार जेलेंस्की सही सलामत बच जाते हैं। अमेरिका की एक खास टाइगर टीम बीते नवंबर से मिशन यूक्रेन पर काम कर रही है। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है और हर बैठक 120 मिनट तक टेबल टॉप युद्ध अभ्यास करती है। टाइगर टीम को बखूबी अंदाजा है कि रेड आर्मी के टारगेट पर मिस्टर प्रेसिडेंट है। इसलिए कीव से 700 किलोमीटर दूर स्पेशल कमांडोज का एक बड़ा ग्रुप स्पेशल ट्रेनिंग में लगा है। यूक्रेन जंग के बीच से जेलेंस्की को सही सलामत बाहर निकालने की प्रैक्टिस कर रहा है। इनके प्लान की एक एक सीक्रेट डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी आंखों से इनकी तैयारी देख लीजिए। ये उसी खास ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की फुल प्रैक्टिस में लगे हैं। ये जेलेंस्की को जिंदा बचाने वाले मिशन की रिहर्सल कर रहे हैं। इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। इनका नाम इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे और इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे उसका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है।
क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अभी यूक्रेन में है। यूक्रेन में कहां है? इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में। कीव में कहां है? तो अपना पता खुद ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को दे दिया है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। Російські танки стріляли по Запорізькій атомній станції. Росія ударила ракетами по Бабиному Яру. Зруйнувала вже більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків. Вбила 128 дітей. Била ракетами по університетах. Спалює з реактивної артилерії житлові квартали, цілі міста, села. Просто в попіл. Нічого немає. हुए रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस की सेना घेर चुकी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना का कीव पर कब्जा हो जाता है तो उसके बाद ज़ेलेंस्की अपनी सरकार कहां से चलाएंगे उसकी भी तैयारी हो चुकी है। लेकिन ऐसे वक्त में पहली कोशिश ज़ेलेंस्की की जान बचाने की होगी, जिसके लिए नेवी सील्स और एसएएस कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते से पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड से कीव में लैंड होंगे। क्योंकि लिथुआनिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है, जो रूस का जिगरी यार और ज़ेलेंस्की का जानी दुश्मन बना हुआ है। कीव के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर नेवी सील्स और एसएएस कमांडो कैसे अपना काम करेंगे उसका ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। नेवी सील्स ने ही पाकिस्तान में छिपे अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। लादेन को ढेर करने वाले ऑपरेशन की खबर पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना तक को नहीं पता चल पाई। नेवी सील्स के उस ऑपरेशन को वॉशिंगटन में अपने सरकारी आवास व्हाइट हाउस में बैठकर तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लाइव देखा था। तब नेवी सील्स का टारगेट ओसामा को मारने का था, लेकिन अब उनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बचाने का होगा। ऐसे में कीव की जमीन पर अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो का मुकाबला रूस के कातिल कमांडो स्पेत्सनाज से होगा, जो अभी ज़ेलेंस्की की जान के दुश्मन बने हुए हैं। पुतिन की स्पेशल फोर्स स्पेत्सनाज को दुनिया में सबसे क्रूर कमांडो के तौर पर जाना जाता है। कहते हैं इनके चंगुल में फंसा दुश्मन जिंदा नहीं बचता, क्योंकि इन्हें दुश्मन को जान से मारने के लिए ही बनाया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशल मिशन और हाई प्रोफाइल हत्याओं में रूस की इस फोर्स का अहम रोल रहा है। लेकिन कीव की धरती पर इनका सामना अमेरिका के सील्स कमांडो और ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस कमांडो से हो सकता है, जिनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बाहर निकालने का होगा। नेवी सील्स और एसएएस कमांडोज पहले ज़ेलेंस्की को अपने कवर में लेंगे, फिर हवा या फिर सड़क के रास्ते उन्हें पोलैंड सीमा पर लाएंगे और फिर या तो ज़ेलेंस्की को पोलैंड में किसी सेफ हाउस तक पहुंचाएंगे या फिर उन्हें लिथुआनिया ले जाएंगे, जहां से वो कीव आएंगे। सील्स कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे जाबाज और घातक फोर्स में शामिल किया जाता है। सील्स कमांडो ऐसे ऐसे मुश्किल मिशन को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये कहावत सील्स कमांडो पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सील्स कमांडो मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए जाने जाते हैं। सील्स कमांडोज मुश्किल घड़ी में आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर या फिर पानी के अंदर हर ऐसे मिशन को मुमकिन बना देते हैं जिसे दुनिया नामुमकिन मानती है। वहीं ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है। ये दुनिया की सभी स्पेशल फोर्सेस के लिए मिसाल रही है। एसएएस की तर्ज पर ही तमाम देशों ने अपने कमांडोज को स्पेशल ट्रेनिंग देने की परंपरा शुरू की। स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो जमीनी लड़ाई में माहिर होते हैं। ये फोर्स बहुत ही घातक ट्रेनिंग से गुजरती है और हर मुश्किल हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। जैसे अभी लिथुआनिया की एयरबेस पर ज़ेलेंस्की की जान बचाने की तैयारी में लगी है और व्हाइट हाउस में मौजूद टाइगर टीम के एक इशारे पर अपने ऑपरेशन मिस्टर प्रेसिडेंट पर निकल पड़ेगी।